जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बेहद प्यारा है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है जिसमें आलस्य भरा हो। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी आत्मा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान कहते हैं मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। भगवत गीता में कहा गया है अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो। श्री भगवान कहते हैं गीता की ये अनमोल बातें जो जीवन में अपनाता है वही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं होती। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। आवश्यकता से अधिक सोच बुद्धि हर लेती है, इसलिए जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ बुद्धि लगाकर बनता हुआ कार्य न बिगाड़ें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, ईश्वर पर विश्वास करें, कर्म करते रहें। श्री कृष्ण जी कहते हैं समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा और कोई ना हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अगर हमारी भावना और कर्म सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है। मन भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र सब पर होती है। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचें, वरना महाभारत
आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इन रहस्यों को भक्तों को धारण करवाता है और इसका प्रचार और प्रसार करता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।